राजस्थान का सियासी रण बहुत दिलचस्प है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही चल रहा है तो शायद ये सीमित समझ होगी। दरअसल राजस्थान में इस बार मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। इस दिलचस्पी को बढ़ाया है कई अन्य पार्टियों ने भी, और इनमें कुछ महत्वपूर्ण चेहरे हैं। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी की अब एंट्री हो रही है। आम आदमी पार्टी ने अपनी ज़मीन को राजस्थान में मजबूत करना शुरू किया है, लेकिन वो कितना प्रभाव डालती है, गुजरात की तरह उसकी एंट्री होती है या फिर उससे बेहतर काम कर पाती है या पंजाब की तरह कोई कमाल कर सकती है, ऐसे बहुत सारे दावे होते रहेंगे। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ सीटों पर बहुत हद तक समीकरणों को बदलने की ताकत में आम आदमी पार्टी आती दिखाई दे रही, पहली चीज़। दूसरा, बीटीपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत स्थानीय पार्टी के तौर पर देखी जाती है। बीकानेर संभाग का जो क्षेत्र है यहाँ पर, और ख़ासतौर पर बीकानेर जो ज़िला है वहाँ पर इनकी पकड़ देखने को मिलती है। ये 4 से 5 सीटों का खेल हर बार कर जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनकी जो परंपरागत सीटें हैं, मजबूत पकड़ वाली सीटें हैं, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ अपना प्रयास करेंगे। इसी तरीके से एक तीसरा फैक्टर है हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल एक बहुत चर्चित नाम है राजस्थान की सियासत में। हालांकि हनुमान बेनीवाल जो है वो 4 से 5 सीटों को प्रभावित करते हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि नागौर का क्षेत्र है, जोधपुर का क्षेत्र है और जाट बेल्ट जो है, अब वो जाटों के भी नेता के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जाट हैं वहाँ पर हनुमान बेनीवाल के समीकरण चलते हैं, लेकिन जोधपुर, नागौर ये ऐसी जगह हैं जो बहुत महत्व की रहने वाली हैं। इनमें अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो जब मैं आप लोगों के लिए खबरें करता हूँ तो मैं कई विशेषज्ञों से बातचीत करता हूँ जो राजस्थान की राजनीति को जानते हैं। उनकी कुछ टिप्पणियाँ और उन्होंने जो अपने आकलन लिखे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये 2 ऐसी जगह बताई जा रही हैं जहाँ पर करीब 5-5 सीटें, या आप मान लीजिए 10 से 12 सीटों का अगर समीकरण होता है, 10 सीटों का समीकरण होता है, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर बहुत इफेक्टिव दिखाई दे रही है। बीटीपी की बात करें तो बीकानेर संभाग, जैसा मैंने कहा, हालांकि हनुमानगढ़ गंगानगर का इलाका भी उसमें आता है, लेकिन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर 4 से 5 सीटें हैं जहाँ पर इनका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। हनुमान बेनीवाल के बारे में मैंने जैसा आपको बताया कि नागौर है, जोधपुर है, 5 से 6 सीटों पर ये अपना असर रखते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और पार्टी है, सोचिए वो पार्टी कौन सी है। सरकार बनाने में भी कई बार महत्वपूर्ण हो जाती है। बात अलग है कि उसके विधायक जो हैं वो फिर उसी पार्टी में चले जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी को आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए, मायावती की दलित राजनीति के लिए, जो कि वो दलित वोट बैंक पर करती हैं। लेकिन आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो 5-6 सीटों का खेल बीएसपी हर बार करती है, ये उसकी एक तरीके से परंपरागत सीटें बन गई हैं और इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का एक गहरा असर है। ऐसा माना जा रहा है कि अपनी इन सीटों में से कुछ सीटों को बरकरार रखने में बहुजन समाज पार्टी फिर से कामयाब हो सकती है, खासतौर पर एक ऐसे वक्त पर जब एंटी इनकम्बेंसी का वो असर होगा नहीं होगा जो अभी तक होता आया है चुनाव में। बहुत स्पष्ट तौर पर एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस को मौका मिलता रहा है। चुनावी समीकरणों को देखें तो हाल के दिनों में ऐसे मौके आए हैं जब बहुजन समाज पार्टी की ज़रूरत कांग्रेस को पड़ गई या अन्य दलों की कुछ विधायकों की ज़रूरत पड़ जाती, जब कुछ सीटें कम रह जाती हैं। कुल 200 सीटों का मामला है। इन 200 सीटों में अगर कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं ला पाती है तो फिर करीब 50 से 55, ये जो मैंने आपको सीटें बताई हैं 50 से 55 सीटें हैं। 50 से 55 सीटों में अगर आम आदमी पार्टी, बीटीपी और हनुमान बेनीवाल और बीएसपी ये अपना प्रदर्शन करते हैं और कई अच्छी 40 से 45 या 50 सीटों तक कोई खेल कर जाते हैं तो राजस्थान का समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई देगा। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर गहलोत रिपीट की बात कह रहे हैं तो हो सकता है कि वो पिछला प्रदर्शन ना दोहरा पाएँ, तो कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी की इतनी सीटें लेकर आएँ कि वो सबसे बड़े दल के तौर पर सामने आए। इस बार राजस्थान में एक लड़ाई सबसे बड़े दल के तौर पर उभरने की भी है। बीजेपी की चुनौती को भी समझिए। बीजेपी चुनावी रण में तो उतरी हुई है, बहुत मजबूती से उतरी हुई है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अभी तक रिवाज रहा है कि एक बार कांग्रेस को मौका देती है राजस्थान की जनता तो एक बार बीजेपी को मौका देती है, लेकिन चेहरा नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया का तो अब ऐसा लगता है कि पत्ता कट माना जा रहा है। हालांकि देखिए, तब जब तक पार्टी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहे, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चुनाव के पहले किसी चेहरे को घोषित नहीं किया जा रहा है।
फेसलेस ये चुनाव हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से दो चेहरे तो बहुत स्पष्टता से सामने हैं, लेकिन उतनी स्पष्टता से वसुंधरा और गजेंद्र सिंह शेखावत या अन्य चेहरों को नहीं रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के तमाम नेता बार बार कह रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान के अलग अलग जगहों पर देखा जाए तो योजनाओं की बात की जा रही है, मुद्दों की बात की जा रही है, लेकिन जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं राजस्थान के चुनाव में। हनुमान बेनीवाल, जैसा मैंने आपको बताया कि जाट वोटों को बहुत प्रभावित करते हैं, और जोधपुर और नागौर का क्षेत्र है जो उनके प्रभाव वाला क्षेत्र दिखाई पड़ता है। देखना होगा यहाँ पर कैसा प्रदर्शन करते हैं। कुछ क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी भी जमकर मेहनत कर रही है। बहुजन समाज पार्टी का भी आपने देखा जो समीकरण बना हुआ है वो उसके अपने राजनीतिक समीकरण और जो उनकी छवि है पार्टी की, उन समीकरणों के आधार पर बना हुआ है। कांग्रेस के पास में अभी जाट और गुर्जर दोनों वोटों को साधने की चुनौती है, और गुर्जर वोटों को साधने के लिए ही सचिन पायलट को साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। जाट और गुर्जर दो ऐसे समुदाय हैं जो पूरे राजस्थान का चुनाव बदल सकते हैं। जाटों को कांग्रेस का वोट माना जाता है, और गोविंद सिंह डोडासरा ये अभी जो बने हुए हैं अध्यक्ष, ये यूं ही नहीं, स्ट्रैटेजिकल है। इससे भी गणित समझ में आता है कि जाट गुर्जर वोटों को साधने के प्रयास खुद कांग्रेस भी करती दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दिलचस्प लड़ाई इसलिए होने जा रही है क्योंकि इस बार हो सकता है कि सबसे बड़ा दल बनने की अगर लड़ाई हो और किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिले, तो ऐसे में ये छोटे छोटे दल बड़ा गणित कर सकते हैं। अब इनकी नज़दीकियों की बात करते हैं। हनुमान बेनीवाल पायलट के बड़े साथ में दिखाई दिए, गहलोत के खिलाफ दिखाई दिए। आपको याद होगा उन्होंने तो बाकायदा प्रस्ताव तक दे दिया था। आम आदमी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की खींचतान ये किसी से छिपी हुई नहीं है। कांग्रेस को ज़बरदस्त डैमेज भी होता है। आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ उतरती है, अपनी ज़मीन को आम आदमी पार्टी ने ऐसे ही मजबूत किया है। गुजरात इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई, 5 विधायक जीत भी गए, वोटिंग परसेंटेज अच्छा बना, पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल गई। लेकिन कांग्रेस तो पूरी तरह से साफ हो गई। बीजेपी को एक ज़बरदस्त जीत मिल गई क्योंकि वोटों का बंटवारा हो गया। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर स्ट्रैटेजिकल चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रत्याशी उतारने के बजाय उन जगहों पर ज़्यादा मेहनत की जाएगी जिन जगहों पर ये पार्टियां मजबूत हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, हनुमानगढ़ और गंगानगर वो क्षेत्र हैं जहां आम आदमी पार्टी ज़्यादा मेहनत करती दिखाई दे सकती है या अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे सकती है। बीटीपी के लिए तो बीकानेर ज़िला जो है और उसकी जो सीटें हैं विधानसभा की, वो महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। हनुमान बेनीवाल के लिए भी इसी तरीके से नागौर और जोधपुर का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और बीएसपी की एग्जिस्टिंग जो सीट्स हैं वो उन सीटों पर और अच्छा प्रदर्शन करेगी, और 5-6 सीटों पर वो भी कुछ समीकरण बैठा सकती है, अपने असफलता पा सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो 50 से 55 सीटें हैं बहुत हद तक तय कर सकती हैं कि क्या होने वाला है इस राजनीतिक बिसात पर। आप देखिए 200 सीटें हैं, 200 सीटों में अगर 50-45 सीटें, ये भी तब है जबकि ये लोग वो प्रदर्शन कर पाएँ जिसकी तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जैसे बड़े राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं, इन छोटे छोटे राजनीतिक दलों ने भी राजस्थान में अलग अलग जगहों पर अपनी ज़मीन को मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रहा है, तो ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। इंतजार करिए, राजस्थान के नतीजे बहुत चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।